आज हम लोग देखने वाले हैं हासिल वाला घटाना। तो इस वीडियो में हम लोग हासिल वाले घटाने को बिल्कुल बारीक से सीखेंगे। तो जिनको हासिल वाला घटाना या फिर कठिन घटाव करना नहीं आता, यह वीडियो खासकर उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, 45 माइनस 32। आप कहेंगे इतना सिंपल सवाल क्यों? क्योंकि दोस्तों हम सिंपल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा अंतर समझेंगे कि इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल से सवाल लिया सबसे पहले। तो 45 में से 32 को घटाना है। क्या करेंगे हम? 45 माइनस 32, 45 माइनस 32 कर देंगे। 5 में से 2 घटाने पर कितना आएगा? 3 आएगा। और 4 में से 3 घटाने पर कितना आएगा? 1 आएगा। यह तो होगा हमारा पहला सवाल। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल, 468 माइनस 342। तो 468 माइनस 342, इसको भी हम घटाते हैं। तो 468 माइनस 342, 8 में से 2 घटाने पर कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में से 4 घटाने पर 2, और 4 में से 3 घटाने पर 1 आएगा। तो यहां पर हमने 2 प्रश्नों को हल किया और ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सिंपल से हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम तो आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। 870 माइनस 367। तो 870 माइनस 367। 870 में से 367 को घटाने के लिए हम 870 लिखेंगे। 870 माइनस 367। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने 5 में से 2 घटाया, 4 में से 3 घटाया, यानी ऊपर वाला अंक बड़ा था, नीचे वाला अंक छोटा था। देखिए, ऊपर वाला अंक बड़ा, नीचे वाला अंक छोटा। ऊपर वाला अंक बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, यानी हमने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाए। ठीक है, अब तक हमने जितने प्रश्नों किया वहां पर हम लोगों ने बड़ा अंक में से छोटे अंक को घटाया। लेकिन अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि ऊपर 0 है, नीचे 7 है, यानी 0 में से 7 घट नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला अंक छोटा, नीचे वाला अंक बड़ा। तो यहां पर होती है हम लोग को परेशानियां। तो इसको कैसे घटाएंगे? अब इसको घटाने के लिए हमको 0 को बड़ा करना पड़ेगा, यानी 7 से बड़ा यदि 0 होगा तभी तो घट सकेगा। अब हम 0 को बड़ा कैसे करें? यदि हमको 0 को बड़ा करने आ गया तो हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यदि हमारे पास कुछ पैसे कम है तो हम अपने पड़ोसी से उधार मांगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 0 अपने पड़ोसी से क्या करेगा? उधार मांगेगा। 0 का पड़ोसी कौन है? 7 है। तो 0 7 से क्या करेगा? एक उधार मांगेगा। अब ध्यान दीजिए कि 0 के आगे 1 आ जाएगा। 0 जब 7 से एक उधार मांगेगा तो 0 के आगे 1 आ जाएगा, और यह मिलकर हो गया हमारा कितना? 10। अब 7 से बड़ा 10 हो गया, यानी अब यहां पर 0 नहीं बल्कि कितना है? 10 है। अब हम 10 में से 7 घटा सकते हैं। तो 10 में से 7 घटाने पर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर कितना बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है, क्योंकि 7 अपने में से एक उधार दे दिया इधर। तो 6 में से 6 को घटाएंगे 0, और 8 में से 3 को घटाने पर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं 935 माइनस 799। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रश्न भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 935 लिखेंगे, 935 माइनस करना है 799 को। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। अब हम घटाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 5 में से 9 को घटाना है। अब 5 क्या है? छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम इसके पड़ोसी से उधार लेंगे। इसका पड़ोसी कौन है? 3। तो 3 से हमने उधार लिया 5 में। अब देखिए 5, और यहां से हमने 1 उधार लिया तो इसके आगे 1 चला आया, यानी 5 अब कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, वास्तव में होता क्या है दोस्तों कि जब हम एक उधार लेते हैं तो वहां से 1 नहीं बल्कि 10 आता है। ठीक है, तो 10 और 5 मिलकर 15 हो गया। तो ऐसे कहें चाहे वैसे, बात तो कही हुआ। तो 3 में से 1 आ गया 5 के आगे, तो कितना हो गया? 15। अब 15 में से 9 घटा देंगे। तो 15 में से 9 घटाने पर कितना आएगा? 6 आएगा। 15 में से 9 घटाने पर 6। अब यहां पर देखिए कितना बचा हुआ है? 2, क्योंकि 3 अपने में से 1 दे दिया, तो यहां पर कितना बचा हुआ है? यहां पर 2 बचा हुआ है। अब 2 में से तो 9 घट नहीं सकता, यहां पर 2 में से तो 9 नहीं घटा सकते, क्योंकि 2 छोटा हो जाएगा, 9 बड़ा हो जाएगा।
तो अब हम इसके पड़ोसी से उधार लेंगे, ठीक है, यानी 9 से अब हम एक उधार लेंगे। तो यहां पर बचा हुआ है 2, और जब हमने एक उधार लिया तो उसके आगे चला आया 1, अब मिलाकर टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यहां पर 3 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 अपने में से एक उधार अगले अपने पड़ोसी को दे दिया, यानी 5 को दे दिया है, तो यहां पर 2 ही है, तो 2 में से 9 नहीं घटा सकते, इसलिए हम इसके बगल वाले से उधार लेंगे। तो 9 जब अपने में से एक उधार देगा तो 2 के आगे 1 चला आएगा, जो हो जाएगा 12। अब 12 में से हम 9 को घटा सकते हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहां पर 3 नहीं बल्कि कितना है, 12 है। अब हम 12 में से 9 घटाएंगे, तो 12 में से 9 घटाने पर कितना आएगा, 3 बचेगा, ठीक है। 12 में से 9 घटाने पर 3 बचेगा। अब देखिए 9 अपने में से 1 दे दिया है, 9 अपने में से बगल वाले को 1 दे दिया है, तो यहां पर कितना है, 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब 8 में से 7 को घटाना है, 9 की 9 में से, तो 8 में से 7 को घटाने पर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। चलिए अब लेते हैं सबसे अच्छा क्वेश्चन, और यदि आपको यह अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप अच्छी तरह समझ लिए, तो आपको हासिल वाला घटा या फिर कैसा भी घटा हो, आप कभी भी कोई सवाल चुटकियों में कर सकेंगे। यहां पर हमको 9000 में से 765 को घटाना है, तो सबसे पहले हम 9000 लिखेंगे, 9000 और उसके नीचे लिखेंगे 765, ठीक है। तो जैसे हम बाकी सवालों को लिखते हैं उसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे। और मेन बात आती है कि इसको घटाएं कैसे, क्योंकि यहां पर 3 शून्य दिए हुए हैं, और दोस्तों हमने जितने भी सवालों को हल किया, इस सवाल को छोड़कर ऊपर वाला अंक बड़ा, नीचे वाला अंक छोटा था। अब यहां पर देखिए कि ऊपर 0 है, 0 में से तो 5 घटा नहीं सकते, 0 में से 6 नहीं घटेगा, 0 में से 7 नहीं घटेगा, तो कैसे घटाएंगे, तो यहां पर आती है मेन परेशानी। अब इसको काफी बारीक से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो यह अपने पड़ोसी से एक उधार लेगा, अपने पड़ोसी से उधार मांगेगा। इसका पड़ोसी खुद भी 0 है, तो यह भी उधार नहीं दे सकता, तो यह अगले वाले से उधार मांगेगा। अब इसके पास भी कुछ नहीं है, तो यह अगले वाले से उधार मांगेगा। अब 9 अपने में से एक उधार दे दिया 0 को, 9 अपने में से एक उधार दे दिया 0 को, देखिए 0 के आगे 1 चला आएगा तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 9 जब अपने में से 0 को 1 उधार देगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। 9 अपने में से जब 1 दे देगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 10 में से हम अगले को उधार देंगे, 10 यहां पर हो गया। अब 10 में से हम अगले को उधार देंगे, यानी इस 0 को हम एक उधार देंगे, तो 10 अपने में से जब एक उधार इधर देगा तो एक 0 के आगे 1 चला आएगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 10। क्योंकि इसमें से एक खत्म हो चुका, 10 में से एक उधर चला गया, तो यहां पर कितना हो गया, 9 हो गया, और यहां पर हो गया 10। अब यह 10 अपने में से अगले को दे देगा उधार, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर यदि आपको उधार देना लेना आ गया, तो आप हासिल वाला घटाओ या फिर कैसा भी घटाओ आसानी से कर सकते हैं। अब 10 अपने में से एक उधार इसको देगा, तो यह भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 के आगे 1 चला आएगा। अब जो 10 था, 10 अपने में से एक उधार दे दिया, तो यहां पर कितना बचा है, 10 में से 1 चला गया, तो यहां पर बचा हुआ है 9। अब हम घटाते हैं। अब देखिए यहां पर 10 में से 5 घटाने पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 में से 6 घटाने पर कितना आएगा, 3 आएगा, और 9 में से 7 घटाने पर 2। यहां पर 9 नहीं बल्कि 8 है, क्योंकि अपने में से एक उधार दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, 8 हो गया। तो यह था काफी अच्छा और सबसे बेहतरीन सवाल। यदि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कैसा भी सवाल हो आप आसानी से कर सकते हो। हमने ये सब ऊपर लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, यदि समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप ऐसे लिख कर समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हासिल वाला घटाव कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।